प्यारे मित्रों नमस्कार। साथियों, आज जो JVNL का रिज़ल्ट आया है इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। साथियों, मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो ये रिज़ल्ट आया है ना, ये DV का रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो PDF है उस पर भी लिखा है DV कट ऑफ। तो मित्रों, ये DV का रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि DV के बाद जो बच्चे पास होंगे उनको तो ज्वाइनिंग मिलेगा और DV में सिर्फ 2 गुना बच्चों को पास करना था। एक्चुअली वास्तव में ये रिज़ल्ट क्या है, ये रिज़ल्ट आपके सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट है। जिस तरह आपके फर्स्ट फेज़ का रिज़ल्ट आया था जिसमें 3 गुना बच्चों को पास किया था, उसी तरह यह सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट है। इसमें मैं आपको और क्लियर कर दूं, देखो आप समझो। यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ मैं, थोड़ी क्वालिटी डाउन है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखो, जो टोटल लड़के थे वो इन्होंने अभी पास किए 1981। देखो समझना, यहाँ पर TSP से 3 गुना में जो लड़के, सॉरी 2 गुना में जो DV के लिए इन्होंने बुलाए वो 1981 किए। और इसके बाद आप देखो, नॉन TSP से जो बच्चे आए थे इनके पास DV के लिए, वो आए थे 146। अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो साथियों, जो पहले जो लड़के थे वो थे 1981 और 146। अब साथियों यहाँ समझो, आप टोटल हो जाते हैं 7, 2 और 1, 2। साथियों, ये इससे पहले जो आपकी मेरिट लिस्ट आई थी, आप अच्छी तरह देखो, जो JVNL ने जो RVPN की जो वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट डाली थी साथियों, वो 2127 बच्चों की ही थी। जो जिसमें आपका नाम था और आपका DV का शेड्यूल था, वो कितने बच्चों की थी? 2127 बच्चों की। आपके समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि ये 2127 बच्चों का ही रिजल्ट है। समझ गए साथियों, ये DV का रिजल्ट नहीं है, ये बात आप क्लियर कर लो। इसमें आपको क्या जानकारी मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको बता दूं, इसमें आप ये कर पाओगे, ये देख पाओगे कि जैसे कि कितने बच्चे DV में पहुँचे, कितना कंपटीशन है। जैसे साथियों, रिजर्व कैटेगरी में तो कंपटीशन ही नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, OBC की ले लेते हैं हम। समझना, यहाँ पर सबसे पहले OBC, यहाँ पर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, चलो 13 सीट थी टोटल साथियों, और इन्होंने 2 गुना मतलब 26 पास किए, पर DV में इनको सिर्फ 15 ही बच्चियाँ लेडीज़ मिली है। तो साथियों, कहने का मतलब है कि जो फीमेल महिला है विडो, उनमें सिर्फ कंपटीशन ही नहीं है, सिर्फ 2 लड़कियों को एक्स्ट्रा पास किया है इन्होंने। समझ गए होंगे आप। अब इनमें 13 में से सिर्फ 15 ही लड़कियां वहाँ पर पहुँची है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह यहाँ ये जो OBC की जो लड़कियां हैं, वो ये मान सकती है कि हमारा सिलेक्शन वीडियो कैटेगरी में उनका लगभग सभी लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1-2 लड़कियां हो सकती है DV नहीं करवाने आई हो और अदर पोस्ट पे चली गई हो, पटवारी की पे या किसी दूसरी पोस्ट पे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप यहाँ पर डाटा क्लियर कर सकते हो। इसी तरह मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जनरल की हम बात करते हैं। अब साथियों, यहाँ पर जनरल की कितनी सीटें थी? 204 सीटें थी। तो 204 सीटें थी, तो इन्होंने 408 अभ्यर्थी को बुलाया, तो 408 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह जो इनकी जनरल लेडीज़ की थी, वहाँ पर 114 अभ्यर्थी लड़कियाँ उपस्थित हुई है। DV में भी, विडो में पूरी 100% यहाँ पर इन्होंने बुलाए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब रिजर्व कैटेगरी की हम बात करते हैं। देखो साथियों, OBC में 31 पोस्ट थी, तो इन्होंने पास किए 73 बच्चों को। 114 पोस्ट थी, तो 228 बच्चों को यहाँ पे पास किया। अब कंपटीशन इनमें है, 228 बच्चों में कंपटीशन है साथियों। अभी हम MBC की बात करते हैं। MBC में साथियों देखो, समझना इस चीज़ को, ये MBC कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में देखो, अब आप यहाँ समझने लायक चीज़ है। अब 28 पोस्ट है जो नॉर्मल पोस्ट है, तो 28 में से देखो साथियों, 61 लड़कों का डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के लिए इन्होंने कॉल किया है। इसी तरह गर्ल्स का पोस्ट था 8, साथियों इनको सिर्फ 13 ही लड़कियाँ मिली है। तो मतलब इनको 2 गुना में 16 बच्चियाँ पास करनी थी, 16 लड़कियाँ पास करनी थी, परंतु 16 में से साथियों इनको सिर्फ 13 ही मिली। तो मेरा कहने का मतलब है कि MBC में देखो कितना कम कंपटीशन हो गया। 8 से मतलब 3 तो वैसे ही DV करवाने इन्होंने बुलाई नहीं,
सिर्फ 13 ही लड़कियां यहाँ पर बुलाई और 13 में से भी कई लड़कियां नहीं आई होगी तो और कम कंपटीशन हो जाएगा। तो यहाँ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिलेक्शन का कितना है। यहाँ पर वीडियो की एक सीट थी तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं हुई साथियों, उपलब्धि नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी कैटेगरी की बात, देखो एससी कैटेगरी में देखो समझना है, यहाँ पर 85 सीट है, 177 लड़कों ने डीवी करवाया है, मतलब करवाने के लिए बुलाया है। 24 सीट लेडीज़ की है तो 47 लड़कियों को डीवी के लिए इन्होंने बुलाया है। अब यहाँ पे देखो विडो की 8 सीट है तो साथियों 8 ही विडो कैंडिडेट्स उपस्थित हुई है। 100% ये ज्वाइनिंग करेगी, एक भी इनमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। जिस बच्ची ने यहाँ डीवी करवाया होगा विडो में एससी कैटेगरी, वो लड़की ज्वाइन करेगी। उसकी तुलना में यहाँ कंपटीशन है। डीवी में डिवोर्स कैटेगरी में एक सीट थी तो दोनों ही लड़कियां उपस्थित हुई है, 2 लड़कियां उपस्थित हुई है। मतलब उपस्थित हुई है या नहीं हुई है ये बात की बात है, मतलब 2 लड़कियों को डीवी के लिए इन्होंने इन्वाइट किया है। समझ गए आप। इसी तरह आप एसटी फीमेल देख लो। अब एसटी देखो विडो में 6 सीट थी, ओनली 2 ही लड़कियों को बुलाया है साथियों। क्यों बुलाया? क्योंकि ये इसी क्राइटेरिया में आ रही होगी, पास ही इतनी हो रही होगी तो इतने को भी बुलाएंगे ना। इसी तरह अब लेडीज़ की सीट थी 17 तो वहाँ पर 44 लड़कियों को डीवी के लिए इन्वाइट किया है। 64 थी एसटी कैटेगरी में बच्चों की, लड़कों की, तो वहाँ 128 लड़के इन्वाइट किए हैं। तो यहाँ पर अब इनका कंपटीशन कुछ भी नहीं है डीवी विडो में। जिन लड़कियों ने यहाँ पर विडो कैटेगरी में डीवी करवा लिया उनका 100% श्योर सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 6 सीटें हैं और 2 लड़कियाँ ही उपस्थित हुई है। उपस्थित मेरे मुँह से निकल जाता है। कहने का मतलब है कि 2 लड़कियों को इन्होंने डीवी के लिए इन्वाइट किया है। क्यों किया है साथियों, वो आप ऐसा ना सोचें क्योंकि ये जो पासिंग मार्क्स था वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही होगी दोनों फेज़ में, फर्स्ट फेज़ फर्स्ट सेकंड। एक्चुअली ये रिजल्ट सेकंड फेज़ का मान के चलो आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 55 जो वैकेंसी थी वो जनरल थी। 55 में 110 बच्चों को इन्वाइट किया है। 14 महिलाओं की थी तो 29 महिलाएँ इन्वाइट की गई। 5 विडो की थी तो साथियों 5, अब यहाँ पर 10 होती है परंतु यहाँ पर इन्वाइट के लिए इनको 9 ही मिली। और देखो सब कितनी कम जा रही है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब यहाँ पर 9 को तो इनवाइट किया गया है, बोला अब 9 में से भी कहीं नहीं आई होगी तो आपका कंपटीशन और डाउन हो गया, मतलब पूरा कंपटीशन नहीं रहा। अब यहाँ पर हम सहरिया की बात करते हैं। 5 सीट थी, 10 होते हैं 2 गुना के हिसाब से भी, परंतु साथ ही इनको सिर्फ 5 ही मिली। तो इनका तो पूरा जितने बच्चों ने डीवी कराएंगे यहाँ पे सहरिया के वो सबका सिलेक्शन हो गया यहाँ पर। ऐसा ये यहाँ बताना चाहता है। इसी तरह हम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं साथियों। इन सर्विस, थोड़ा वीडियो डाउन क्वालिटी का है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इन सर्विस कैंडिडेट निगम में जो बच्चे पहले से ही नौकरी कर रहे हैं। अब साथियों यहाँ हम बात करते हैं, देखो आरवीपीएन की, प्रसारण निगम है ये। अब 9 सीट थी यहाँ पर, ओनली सिर्फ 14 ही बच्चों को इन्वाइट किया है। तो साथियों 2 गुना में 18 होते हैं, परंतु इनको 18 लड़के नहीं मिले। तो यहाँ पर सिर्फ 14, अब 14 बच्चों में से भी बाई चांस कोई बच्चा डीवी नहीं करवाएगा तो बहुत ही कम कंपटीशन हो गया ना साथियों। अब उत्पादन निगम की हम बात करते हैं, एक ही सीट थी, एक ही बच्चों को डीवी के लिए इन्वाइट किया है, तो इसका सिलेक्शन भाई का 100% हो गया। ये जो टेक्निकल हेल्पर होगा या नीचे वाली पोस्ट में होगा हेल्पर की में, वो बच्चा यहाँ पर एलडीसी बनेगा, पक्का बन गया उत्पादन निगम वाला। इसी तरह आप दूसरा देखो जेवीएनएल में हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है। 19 बच्चे थे डिपार्टमेंटल इन सर्विस वाले, 38 होते हैं 2 गुना, तो साथियों इन्होंने 34 ही मिले, इनको क्वालिफाई 34 ही कर पाए। एवीएनएल वाले साथियों मतलब अजमेर डिस्कॉम के इंटेलिजेंट मानना पड़ेंगे साथियों, 12 पोस्टें थी और 24, 2 गुना होता है, 24 के 24 बच्चे इनको मिल गए। तो मतलब कहने का मतलब ये है अजमेर वाले बच्चे होशियार है पढ़ने के लिए, हैं, यही प्रदर्शित होता है यहाँ पे। तो इसी तरह हम देखते हैं जोधपुर डिस्कॉम में साथियों 11 पोस्ट थी, 2 गुना 22 होते हैं, पर अब देखो यहाँ पे 14 ही मिले हैं। तो साथियों यहाँ पे क्या कंपटीशन है बताओ। जो डिपार्टमेंटल वाले बंदे हैं 11 बच्चे लेने हैं, 11 पोस्ट हैं, सिर्फ 14 ही डीवी के लिए इन्होंने बुलाए हैं। इनमें से भी 1-2 अगर नहीं जाएंगे बाई चांस डीवी में, किनको अपना घर नहीं छोड़ना या कोई अपने घर पे ही जॉब कर रहा है, पता नहीं इसमें कहाँ पोस्टिंग फेंक दे, तो इन बच्चों का तो 100% सिलेक्शन हो गया ना। यहाँ पर सिर्फ 14 ही बच्चे को इन्वाइट किया है, मतलब पास ही 14 ही हुए हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क के 14 लाए हैं। परंतु एवीएनएल में साथियों देखो 24, यहाँ पे अच्छा कंपटीशन है डिपार्टमेंटल वालों में, जागरूक है मतलब ये डिपार्टमेंटल वाले यहाँ पर। अब हम स्पोर्ट पर्सन की बात कर लेते हैं साथियों। देखो 13 पोस्ट है, 2 गुने के हिसाब से 26 होता है डीवी में, परंतु साथियों इनको सिर्फ और सिर्फ 11 ही, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी, इनको सिर्फ और आप यहाँ देखो इनको सिर्फ और सिर्फ 11 ही बच्चे यहाँ पर मिले। तो स्पोर्ट पर्सन जो 13 पोस्टें थी उनका सबका सिलेक्शन हो गया 100%, ये मान के चलो आप।
इनका स्पोर्ट पर्सन का 100% सिलेक्शन है। जिन बच्चों ने डीवी करवाया होगा स्पोर्ट में वो नौकरी लग गए यहाँ पर। इसी तरह एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं हम, 218 तो पोस्ट थी और डीवी के लिए डीवी को इन्वाइट किया है 278। तो साथियों इसमें भी बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं है। 218 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की है तो 2 गुने के हिसाब से 436 होते हैं, पास ही नहीं हुए, पास ही 278 हुए हैं। तो ये भी लगभग इसमें जॉब लग जाएंगे। कई दूसरी जगह चल गए होंगे डीवी के लिए। ठीक है साथियों, अब आपके समझ में आ गया होगा ये क्या चीज़ थी। ये डीवी के बाद की फाइनल कट ऑफ नहीं थी, ये सेकेंड फेज़ का ही रिजल्ट मानो आप, उसकी कट ऑफ थी। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।